महाराष्ट्र में एक और गठबंधन टूट गया है। 25 साल पुरानी दोस्ती तार तार हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। आपको जैसा कि हमने दिखाया कि दोस्ती खत्म होने के बाद अब बारी लेकिन दंगल की है। गठबंधन टूटने के 12 घंटे के भीतर ही शिवसेना ने अपने संपादकीय में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला किया है और लिखा है कि बीजेपी महाराष्ट्र की दुश्मन है। 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ने पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी को जमकर खरीकोटी सुनाई गई। महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग इस गठबंधन को बरकरार देखना चाहते थे, पर जिनकी वजह से गठबंधन टूटा उन्हें महाराष्ट्र का दुश्मन करार देना चाहिए। ये एकीकृत महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों का अपमान है। तीखे शब्दों में लिखी सामना संपादकीय में कहा गया कि बीजेपी की इससे पहले की पीढ़ी ने गठबंधन से सत्ता का लाभ पाया, लेकिन अब वो इसे बांटना नहीं चाहते। सामना ने बीजेपी की तुलना श्राद्ध पक्ष के कौवे से की है। संपादकीय में लिखा गया कि काली रात बीत गई, कौवे उड़ चुके हैं। जल्द ही साबित हो जाएगा कि सिर्फ बहादुर दिल वाले मैदान में बचेंगे। जाहिर है शिवसेना करार टूटने की वजह बीजेपी को बता रही है, जबकि बीजेपी शिवसेना के रुख को टूट की वजह बता रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने गठबंधन के टूटने पर दुख जताया और साथ ही बीजेपी के स्थानीय नेता पर घमंड में लिया फैसला करार दिया। आदित्य ठाकरे ने बयान दिया, मेरे और शिवसेना बीजेपी के कई लोगों के लिए ये राजनीतिक गठजोड़ नहीं था। वो परदादा प्रमोद काका, अटल जी और आडवाणी जी द्वारा तैयार किया गया परिवार था। हम बुरे दिन में भी साथ रहे। दुख है 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। पिछले 2.5 दशक से पक्के सहयोगी अब चुनावी अखाड़े में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हुए देखे जाएंगे। हालांकि बीजेपी नेता के मुताबिक शिवसेना पर खालिद दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं होगा और ऐसी ही उम्मीद शिवसेना प्रमुख से भी की जा रही है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और मुंबई से सीधे जुड़ चुकी हैं हमारे संवाददाता अमृता शेडगे। अमृता, कल ही खबर हालांकि आ चुकी है कि महायुति की जो बात हो रही थी आखिरकार नहीं हो पाया, ये गठबंधन नहीं बच पाया। लेकिन अभी भी जो छोटी पार्टियां हैं उसको लेकर कुछ पार्टियों को, आरपीआई को लेकर खास करके स्थिति साफ नहीं है, बल्कि सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर है कि 3 पार्टियां बीजेपी के साथ जाएंगी। आपके पास क्या जानकारी? देखिए श्वेता, 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी का गठबंधन तो टूट गया, लेकिन अब आगे क्या, यही एक सवाल है। जो 4 छोटी पार्टियां हैं उनको लेकर सवाल पहले से बरकरार था, लेकिन उनमें से जो 3 पार्टियां हैं यानी शेतकरी कामगार संगठन शिव संग्राम और उसके बाद आरएसपी यानी राष्ट्रीय समाज पार्टी, ये जो 3 पार्टियां हैं वो 3 पार्टियां बीजेपी के साथ जाएंगी, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। क्योंकि कल तक उनके बीजेपी के साथ कई सारे बैठक जो थे वो चल रहे थे, लेकिन आरपीआई एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने दोनों के साथ बैठक की है। शिवसेना के साथ वो पहले बैठक कर रहे थे उद्धव ठाकरे के साथ, और उसके बाद रात में उन्होंने बीजेपी के साथ बैठक की। अब आज आरपीआई जो है वो अपनी कोर कमेटी की एक मीटिंग शुरू करने वाला है करीबन 12 बजे। उसके बाद तय करेंगे कि किसके साथ जाना है। लेकिन 3 पार्टी अब तक बीजेपी के साथ है, एक पार्टी अब तक ये बता नहीं पाई है कि वो किनके साथ जाएंगी। ऐसे में इन छोटी पार्टियों को बीजेपी कितने सीट्स देती है ये आज तय हो सकता है, क्योंकि कल का बस आखिरी दिन बचा है नामांकन के लिए। और ऐसे में बीजेपी को और शिवसेना दोनों पार्टियों को अपनी पहली लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल अगर फॉर्म भरने तो आज लिस्ट आना जरूरी है। आज और कल के दिन में उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए आ सकते हैं। तो ऐसे में आज का ही दिन है जो तय करेगा कि बीजेपी छोटी पार्टियों को कितनी सीट्स देती है। आरपीआई शिवसेना के पास जाता है या बीजेपी के पास जाता है, और पहली लिस्ट क्या दोनों पार्टियां आज जारी करेंगी। हालांकि कल बहुत सारे शिवसेना के नेता थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है। हम यहाँ पर बैठक कर रहे थे, यहाँ पर सीट फॉर्मूले को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन दिल्ली से ये बात चल रही थी कि गठबंधन टूट गया। तो कहीं ना कहीं कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमने आज कहा कि चुनावी समर में क्या शिवसेना इस बात को भी मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी कि बीजेपी ने उसके साथ धोखा किया?
जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं उतरेगी, क्योंकि कल ही से जो शिवसेना के नेता है वो ऐसे बात करने में लगे हुए थे कि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया। अब देखिए, दोनों पार्टियां हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ी थी। हिंदुत्व का मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर गठबंधन हुआ था 25 साल पहले। लेकिन दो बातें अलग है कि अब बीजेपी हिंदुत्व का ही प्रचार करेंगी, लेकिन मोदी जी का नाम लेकर प्रचार करेगी। लेकिन शिवसेना भी हिंदुत्व का प्रचार करेंगी, लेकिन बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर प्रचार करेगी। और मराठी का मुद्दा शिवसेना के साथ जा सकता है। ऐसे में कड़वाहट तो बढ़ेगी, ये बात साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा दोनों के ही पास है। लेकिन प्लस पॉइंट शिवसेना के लिए ये है कि वो मराठी मानुस का मुद्दा जो कि हमेशा से उठाती रही है, वो एक बार फिर से वो उठाएगी और उसके साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उद्धव ठाकरे उनका चेहरा है महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। ये एक माइनस पॉइंट की तरह देखा जा सकता है बीजेपी के।